हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जुलाई के करंट अफेयर्स हैं। ये सेशन हिंदी मीडियम में आप देख पा रहे हो। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, आप इंग्लिश का सेशन देखना चाहते हो तो वो भी हम लोग अपलोड करते हैं। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो अपलोडेड। लुक फॉर दैट सेशन एंड वॉच दैट सेशन। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो सेशन में स्टार्ट करूं, आपको हर बार की तरह बता दूं कि अगर आप 50 नए पॉइंट्स एक वीडियो से सीख जाओ तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको वो वीडियो बहुत बेनिफिट करने वाला है। और ये समझिए, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, एक पैसेज पढ़ा, उसमें से आपने एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकाली, या आपने कहीं और जाकर के बहुत ढेर सारे वीडियोस देखे और उनमें से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो मैंने क्या किया, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाके आपको दे दिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी आप खुद देख लेना, आपको सबके सब लगेंगे कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम रेलेवेंट है। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, कंपेटिटिव एग्जाम, उसमें अगर करंट अफेयर्स का सेक्शन है तो क्वेश्चंस यहीं से ही बनने वाले हैं। इसीलिए सारे नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके, ताकि लास्ट में जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आप रिवाइज भी कर पाओ। सेशन अच्छा लगेगा, लाइक आप कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है विद्या गुरु के अब तक तो जरूर कर लो और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दो। इससे नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपके पास एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के सभी। अब यहां से इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होगा। पहले क्वेश्चन पे आकर के देखते हैं क्या आ रहा है पहले क्वेश्चन में। अच्छा, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस की बात हो रही है। अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जहां पर हम कह रहे हैं नए राष्ट्रपति आ जाएं या किसी देश के नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ जाएं। तो ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है ना। अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शन में पहला क्वेश्चन, इंडिया 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। इनके बारे में आपने सब सुन लिया कि पहली ट्राइबल जो राष्ट्रपति बनी है, मैंने पहली महिला नहीं कहा है, वो प्रतिभा पाटिल जी थी, वो हम जानते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की, कि ये कह रहे हैं ये पहली ट्राइबल जो राष्ट्रपति बनी है। याद रखिए 15वें नंबर की है। क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछा जाता है, इसीलिए 15th प्रेसिडेंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर ये बात पढ़ लीजिए कि कोई 1947 के बाद बॉर्न हो, यंगेस्ट हो, ये बातें भी याद रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैलरी 5 लाख पर मंथ। प्रेसिडेंट की सैलरी की बात हम कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख पर मंथ। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी, आप देख पा रहे हैं इनकी फोटो, आपने देख भी लिया होगा इनको। अब यहां पर नीचे देखिए, श्रीलंका की बात हुई, बहुत सारा कुछ श्रीलंका में हमने देखा होते हुए। तो ये श्रीलंका में अब नए प्रधानमंत्री महाजना एक साथ पेरामुना, ये पार्टी का नाम है जिस पार्टी से दिनेश गुनावर्दना जो बन गए हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी पढ़ लीजिए, रानिल विक्रमसिंघे। इनकी फोटो ये आप पहले भी देख चुके हैं, अभी तक ये हाल है यहाँ पर, ये प्राइम मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट है। आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इनकी भी पार्टी याद करिए, यूनाइटेड नेशनल पार्टी से हैं ये। कौन? रानिल विक्रमसिंघे। तो नाम सारे इंपॉर्टेंट है। आप अब ये अंदाजा लगा पाओगे कि अगर हम 3-4 क्वेश्चन एक पेज पे देखते हैं तो ऐसे मल्टीपल पेजेस होते हैं। इसीलिए जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं आज, वो लगभग 50 हो जाएंगे वीडियोज में। अच्छा, फिर देखिए वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट, नाम से ही अब आप पता लगा लोगे इंदरमीत गिल है, तो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हमने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत गिल बन गए हैं। देखिए पिक्चर इनकी। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह इज द न्यू पीएम ऑफ कुवैत। नाम आपको सिर्फ वीडियो देख के एक ही बार बोल के याद तो हो ही नहीं सकता, किसी को भी नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा बार बार पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोलते रहिए और याद करिए। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह, न्यू पीएम ऑफ कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएससी की बात हो रही है, तो एनएससी के अगर कोई नए एमडी और सीईओ बन रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही माना जाएगा। आशीष कुमार चौहान, रिलेट करिए पिक्चर के साथ, क्योंकि ऐसे बड़े रैंक वाले जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी और रोल में दोबारा दिखते रहते हैं। अगर ऐसा होता है और अगर आप नाम और फेस पहले से पहचानते होते हैं तो वो आपको हेल्प करता है बाद में भी क्वेश्चन याद रखने में।
नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन आप इन्हें देखिए, ला गणेशन है, ठीक है, ला गणेशन है ये पहले से ही मणिपुर के गवर्नर हैं, ठीक है। फिर इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया वेस्ट बंगाल का भी। आपको ये पता होगा कि एक इंसान एक ही समय पर एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा परमिशन देता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये ला गणेशन जो है ये पहले से मणिपुर के गवर्नर हैं, इन्हें वेस्ट बंगाल का भी चार्ज दे दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर कौन, तो आप बोलेंगे ला गणेशन। याद रखिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में से चारों में से आप एक भी छोड़ नहीं सकते हो, आप खुद देख पा रहे हो। अभी तक देख रहे हैं वीडियो, प्लीज लाइक का बटन दबा देना, इतना मैं आपसे उम्मीद करती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट न्यूज। अब ये टॉपिक आया स्टेट न्यूज वाला। स्टार्ट करेंगे कर्नाटका की बात से कि पहली स्टेट जो इंप्लीमेंट कर रही है R&D पॉलिसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो R&D पॉलिसी बस वैसा याद रखिए, क्योंकि अगर कुछ भी फर्स्ट स्टेट वाला होगा तो आप जानते हैं क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कर्नाटका पहली स्टेट टू इंप्लीमेंट R&D पॉलिसी। फिर उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेट, फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स, मतलब फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स फोर्थ नंबर वाला, जिसमें जो फसाए देता है, फसाए हम जानते हैं ना, क्योंकि हर कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई कुछ भी करना चाह रहा है तो उसको फसाए से परमिशन लेना पड़ता है। तो परमिशन लेना पड़ता है क्योंकि वो फूड सेफ्टी वाला जो ध्यान है वो फसाए रखता है ना। तो हम कह रहे हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स फसाए का चौथे नंबर का, जिसमें स्टेट की रैंकिंग हो रही है, ठीक है। अब इसमें हम लार्ज स्टेट्स भी बोलेंगे और इसमें हम स्मॉल स्टेट्स भी बोलेंगे। तो एज पर देयर रैंकिंग पहले नंबर पे बड़ी स्टेट में तमिलनाडु, फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहले नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे महाराष्ट्र। ये आप देख लीजिए, पहला हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए स्मॉलर स्टेट्स में पहले नंबर पे गोवा है, सेकंड पे मणिपुर है, तीसरे पे सिक्किम है। अगर आप ये इसी से इंडेक्स से बना हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो पहले नंबर पे टॉप करती हुई यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिए तमिलनाडु को, याद रखिए टॉप पे आने वाले गोवा को, और याद रखिए टॉप पे आने वाले JNK को, और कौन बनाता है फूड सेफ्टी इंडेक्स फसाए को भी। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए हर घर जल, स्टेट न्यूज में देखिए इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल। देखिए हर घर जल जो है क्वेश्चन तो देखिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। इसमें जब हर घर जल का मतलब ये आप समझ पा रहे हैं कि हम साफ पानी टैप से पहुंचा देंगे हर घर में, तो हर घर जल उसको बोल लेंगे। तो अगर कोई ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट, देखिए आगे जुड़ते जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, आप पढ़ते रहेंगे कि हम 2-4 डिस्ट्रिक्ट जब तक जुड़ते रहेंगे हम उस चीज को इंपॉर्टेंट मानते रहेंगे, लेकिन जैसे ही डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जब हम उनका नाम ही नहीं याद कर पाएंगे तो नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट वाला किया करेंगे। लेकिन अभी पहला वाला तो इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, इंडिया का पहला सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर फेमस जगह है, वैसे भी मध्य प्रदेश में है बुरहानपुर। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे याद करिए। हर घर जल पहला सर्टिफाइड इंडिया का डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर बन गया, जो कि MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ईयर जरूर देखना है। हम हैं 2022 में, लेकिन हम पढ़ कुछ 2021 का रहे, क्योंकि इस टाइम भी पीछे के इंडेक्स में वो परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं पिछले साल की। तो तीसरे नंबर का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में बता रहा है। निकालता कौन है? नीति आयोग। कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने जो प्रेजेंट किया, उसमें मेजर स्टेट्स में टॉप पर कर्नाटका रहा। पहले ध्यान से सुनिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें मेजर स्टेट्स में कर्नाटका टॉप पर है, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे हरियाणा है, ठीक है। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। तो कर्नाटका को अच्छे से याद करिए। नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स को भी कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, उसमें टॉप पे मणिपुर है, और यूटीज में टॉप पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में चंडीगढ़ है। पीछे वाले इंडेक्स के साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल खिचड़ी मत पकाइएगा। अलग अलग इंडेक्स हैं, अलग अलग स्टेट्स टॉप पे हैं। नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स में पहले नंबर पर मणिपुर,
यूटीज में पहले नंबर पर चंडीगढ़। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है, प्लीज ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, क्योंकि नीति आयोग ने कुछ किया है, आप खुद समझ पा रहे हो, क्वेश्चन अच्छा है और इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज पे आ जाते हैं। 2028 समर ओलंपिक्स, ठीक है, अगर कोई वेन्यू डिसाइड हो जाए, 2028 अभी तो नहीं आया है ना, हम जानते हैं, हम तो 2022 में चल रहे हैं अभी, तो 2028 का डिक्लेरेशन अगर ये पहले कर देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि लॉस एंजलिस में यूएसए में समर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2028 के। प्लीज याद रखिए, ऐसा डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया, ठीक है, लेकिन आप देखिए पहले नंबर पे यूएस ही रहा, दूसरे नंबर पर इथियोपिया आ गया, तीसरे नंबर पर जमैका भी आ गया, लेकिन आप यहां पर देखिए इंडिया जो है 33rd नंबर पर है। लेकिन आपको यह बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इंडिया ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है, और वो नीरज चोपड़ा जो सिल्वर जीत के आए हैं, इसमें वही मेडल है जो इंडिया को 33rd नंबर पर रख गया। तो इंडिया का रैंक 33rd। उसके पहले इंपॉर्टेंट क्या था, यूएस नंबर 1 पे, इथियोपिया और जमैका भी रिस्पेक्टिवली याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये नाम भी पूछ लिए जाएं। तो आपको क्या याद करना है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया का रैंक, इंडिया ने क्या जीता, पहले नंबर पर कौन सा कंट्री रहा, और अगर आप याद करना चाहें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वेन्यू जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर हुई, सबसे पहली बात ये आपके दिमाग में आनी चाहिए हर हाल में, वो जगह है यूजीन, ओरेगन यूएसए, ठीक है, ओरेगन यूएसए, हम कह रहे हैं यूजीन जगह का नाम है, ये वेन्यू था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, नेदरलैंड्स की बात आई। एक चीज देखिए, इसको पहले ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पर ये जो FIH लिखा जाता है, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है, तो ये FIH ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मतलब FIH का विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। जब आप इस पेज को देखेंगे तो पेज में देख के, अगर शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो मैं आपके लिए पढ़ती हूं, यहां पे लिखा है कि स्पेन ने और नेदरलैंड्स ने इसे होस्ट किया, ये होस्ट कंट्रीज थे, ठीक है। दोबारा बोलती हूं मैं, हॉकी विमेन्स वर्ल्ड कप होस्टेड बाय स्पेन एंड नेदरलैंड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए नेदरलैंड्स ने जीता 2022 नेदरलैंड्स ने ही जीत लिया, होस्ट कंट्री भी थी और हम कह रहे हैं नेदरलैंड्स ने जीत भी लिया। अब क्वेश्चन ये आएगा, और अब आप ऐसी खिचड़ी नहीं पका सकते हो कि नेदरलैंड्स ने स्पेन को ही हराया होगा, ऐसा नहीं हुआ है। नेदरलैंड्स ने जीता, लेकिन अर्जेंटीना को हरा करके जीता। तो रनर अप कंट्री कौन, रनर अप कंट्री अर्जेंटीना, किसने हराया, नेदरलैंड्स ने हराया। 2022 वाला विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जीत गया नेदरलैंड्स, 15वें नंबर का ये वर्ल्ड कप विमेन्स हॉकी वाला हो रहा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब बैंकिंग और फाइनेंस। अब जो स्टूडेंट सिर्फ बैंकिंग का पेपर मतलब नहीं देते हैं, वो कुछ समय का ब्रेक ले सकता है, क्योंकि आपके लिए वो बैंकिंग वाली न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम देते हैं उनके लिए क्वेश्चन 100% आएंगे, आप देख लेना। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब बोलती हूं, मुझे पता है आप लोग खुद लिख लिख के बताते हो, आपको पता है जब आप एग्जाम देने जाते हो 1 मार्क भी डिसाइड करता है आपका सक्सेस और आपका रिजेक्शन। तो ऐसा सीरियस होकर के पढ़ाई करा करिए। जो बोल रहा है टीचर वो बिल्कुल आने वाली चीज मैं आपके भले के लिए बोल रही होती हूँ, प्लीज याद करके जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए पहला क्वेश्चन, ₹1 ट्रिलियन मार्क इन गोल्ड लोन्स टच्ड बाय SBI। बहुत बड़ी बात होती है, 1 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, प्लीज ये समझिए। और किसी ने अगर ऐसा टच किया है, कोई इस लेवल पे पहुंच गया है, तो SBI ऐसा कर पाया है। 1 ट्रिलियन का मार्क जो है गोल्ड लोन्स में SBI ने टच कर लिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बैंक टू रेज 20K करोड़, 20,000 करोड़। कोई बैंक लोन लेगा, ठीक है, लोन लेके क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा अपने आप को बड़ा बनाएगा। इंडसइंड बैंक ऐसा करने वाला है, ये न्यूज में है बहुत ज्यादा, प्लीज याद रखिएगा। RBI कमिटेड टू सजेस्ट 4 tier 4 level urban cooperative bank regulatory structure NS
विश्वनाथन कमेटी, एनएस विश्वनाथन आरबीआई कमेटी क्या करेगी? ये 4 लेवल का 4 टियर का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स करेगी, रिफॉर्म्स लाएगी या उसे बनाएगी, इस पे सजेशन देगी। बस ये याद रखिएगा, एनएस विश्वनाथन है जो इस कमेटी को हेड करेंगे। इसीलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन को उल्टा बना के कि एनएस विश्वनाथन कमेटी किससे एसोसिएटेड है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, उसमें चेंज आने के लिए 4 टियर स्ट्रक्चर के लिए ये कमेटी है। आरबीआई ने अलाउ किया स्टार्ट ऑफ 150 न्यू ब्रांचेस बाय मुथूट फाइनेंस। इतनी बड़ी बात है, एक्सपेंशन का लेवल देखिए जरा, आरबीआई ने अलाउ कर दिया है 150 नई ब्रांचेस खोलने के लिए मुथूट फाइनेंस को। सोचिए जरा, नहीं तो हम क्या सुनते हैं ज्यादातर कि इसका एक्सपेंशन रोक दिया, इसको क्रेडिट कार्ड इशू करना बंद कर दिया, इसको बैंकिंग फंक्शंस के लिए मना कर दिया, तो कुछ नया खोल रहे हैं, वो भी आ सकता है ना एग्जाम में। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर्स विद डीबीएस बैंक, तो ये याद रखिएगा, बजाज अलायंस डीबीएस बैंक के साथ लाइफ इंश्योरेंस जो है, जब किसी बैंक के साथ टाई अप करता है तो ये हम जानते हैं कि बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वो इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस प्लान्स बेचना चाहती है, तो इसके लिए वो वेरियस बैंक से टाई अप करती रहती है। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि किसी लाइफ इंश्योरेंस के लिए टाई अप कंपनी ने टाई अप किया है किस बैंक के साथ, तो इसीलिए नाम लिखा है, क्वेश्चन आते हैं। फॉर डीमैट एंड ट्रेडिंग कंपनी एचडीएफसी सिक्योरिटीज पार्टनर्स विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर दोबारा से देख लीजिए, अब डीमैट और ट्रेडिंग सर्विसेज आ गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपने डीमैट और ट्रेडिंग सर्विसेज के लिए पार्टनर किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो ये देख लीजिए ना, अगर कोई अलग काम कर रहा है, किसी और बैंक के साथ मिलकर कर रहा है, तो अपनी सर्विसेज उस बैंक के कस्टमर्स के साथ उनको बेचना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स है ये, पीएनबी ने और इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया है एमओयू, किस लिए? फॉर पर्सनल एंड एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। होता है ना ऐसा, एक्सीडेंट आप जानते हैं, तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम है ये, जो एमओयू साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ, हम कह रहे हैं कि वो पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के तहत हुआ है। वही चीज जो हम कह रहे हैं कि ये किससे रिलेटेड आपसे पूछा जाए, अगर वो पीएनबी का नाम दे दे, क्योंकि पीएनबी का नाम ऑलरेडी इसके अंदर है, हम कह रहे हैं किसके साथ किया है, तो रक्षक से याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोटक बैंक एक्वायर्स एग्री एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट फाइनेंस बिजनेस ऑफ डीएलएल इंडिया। कोई एक्विजिशन, कोई मर्जर किसी का भी इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डीएलएल इंडिया जो है वो डे लेज लंदन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया, ऐसे करके आप उसको पढ़ सकते हैं, वो इतना खास नहीं है। आप यहाँ पर बस ये चीज याद रखिए, क्योंकि देखिए जब इसने इसको अक्वायर किया, तो हम कह रहे हैं अक्वायर करने पे हो सकता है कि इसका नाम पूछ लिया जाए, इसीलिए चांस है, लिख दिया है, याद कर लीजिए। फिर से पढ़ते हैं, कोटक बैंक ने अक्वायर किया एग्री एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट फाइनेंस बिजनेस ही, किसका? डीएलएल इंडिया का ही। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, नेशनल अवार्ड आप पढ़ चुके होंगे, बहुत लोगों ने आपको नेशनल अवार्ड्स पढ़ाए होंगे। आपको मैं बता दूं, इसमें भी कुछ सिलेक्टेड नेशनल अवार्ड्स हैं जो मैं पढ़ाने वाली हूं आपको, तो कुछ पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर लीजिए। यहां से सारे बच्चे देखना स्टार्ट कर सकते हैं, बैंकिंग न्यूज पीछे खत्म हो चुकी है। अब आप जो भी कंपेटिटिव एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन आएंगे। अगर आप देख रहे हैं, हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव बैचेस वीडियो कोर्स को। नंबर नीचे दिए गए हैं, डायल करिए, इंक्वायर करिए और ज्वाइन करिए। इससे एग्जाम पास करने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है हम लोगों से। 68 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड्स है 2020, याद रखना है ईयर भी। यहां पर देखिए, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट हर बार दिया जाता है, मध्य प्रदेश को कहा गया, इस बार मध्य प्रदेश को कहा गया मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। बेस्ट फीचर फिल्म जो है सुरराई पोत्रु, तमिल की मूवी है, डायरेक्टर इसके सुधा कोंगरा इसके डायरेक्टर। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि चाहे डायरेक्टर का नाम हो, चाहे मूवी का नाम हो, चाहे वो मूवी की भाषा आपसे पूछ ली जाए, याद आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि फीचर फिल्म का क्वेश्चन आना
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही माना जाता है नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर। बेस्ट एक्टर जो है वो सूर्या। अब वो जो सूर्या है, जो ये आप देख पा रहे हैं, जिनकी फोटो भी आपको दिख रही है यहाँ पे, तो यही सूर्या है बेस्ट एक्टर सूर्यराई पोत्रु मूवी के लिए, और साथ ही साथ अजय देवगन को तानाजी के लिए, इसीलिए अजय देवगन की भी फोटो लगाई है। तो सूर्या और अजय देवगन दोनों को बेस्ट एक्टर। बात कर रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट, तानाजी। ओम राउत डायरेक्टर हैं इसके, नाम ब्रैकेट में लिख दिया है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट, तानाजी। ओम राउत इसके डायरेक्टर हैं, नाम पक्का से याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली, अपर्णा बालामुरली बेस्ट एक्ट्रेस, ये भी सूर्यराई पोत्रु के लिए। तो मूवी कितनी अच्छी होगी कि सारे के सारे अवार्ड्स तो यही ले गए। तो याद रखिएगा नाम पक्का से, सूर्यराई पोत्रु, बार बार सुनने से आपको शायद नाम भी याद हो जाएगा। इसी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, इसी के लिए बेस्ट एक्टर भी, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर अलग थे, ये अब आपको याद रखना है। यहां से बेस्ट डायरेक्टर जो मिला है वो मिला है सच्चिदानंदन KR को। किसके लिए? जो AK लिखा है, उस AK का मतलब है मलयालम की मूवी है ये। सुनिए, बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंदन KR, ठीक है, ये डायरेक्टर का नाम है। किस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर मिला है देख लीजिए, अय्यापनुम कोशियम। अय्यापनुम कोशियम मलयालम की मूवी है। ये भाषा जरूर याद रखिएगा, जैसे बार बार सूर्यराई पोत्रु तमिल, सूर्यराई पोत्रु तमिल बोल रही हूं, बिल्कुल वैसे ही बता रही हूं आपको। मलयालम में अय्यापनुम कोशियम जो है वो मलयालम की मूवी है, याद रखिएगा। इसके डायरेक्टर सच्चिदानंदन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड्स की बात हम कर रहे हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म सुमी, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म भी पूछी जाती है एग्जाम में बहुत ज्यादा। भाषा इसकी मराठी है, भाषा हर हाल में याद रखिएगा पक्का से। बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। नाम सारे के सारे इंपॉर्टेंट, अब तक आप समझ गए होंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन इधर उधर वाला नहीं है, सारे के सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। प्लीज सारा वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस। ठीक है, इसमें जो नए नई चीज नए नए काम हुए हैं जरा देखते हैं उन्हें। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क टू कम अप इन होलांबी कला, दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है होलांबी कला, तो जो दिल्ली में रहते हैं उनमें से कुछ कुछ को पता भी होगा। तो होलांबी कला जगह दिल्ली में है, हम कह रहे हैं वहां पर इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनने वाला है, आने वाला है। ठीक है, स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर अलूरी सीतारामा राजू, अलूरी सीतारामा राजू फ्रीडम फाइटर, इनका स्टैचू अनवेल किया है भीमावरम आंध्र प्रदेश में। भीमावरम आंध्र प्रदेश में इनका स्टैचू अनवेल किया है। स्टैचू आप देख पा रहे हो, नीचे जो ये है ये जागृति है, जो साड़ी में आपको दिख रही है ये जागृति है, क्योंकि ये जागो ग्राहक कह रही है। कंज्यूमर राइट्स मैस्कट अनवेल्ड बाय कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। जागृति याद रखिए, मैस्कट क्या, जागृति किसका, कंज्यूमर राइट्स का। हर हाल में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखिए तारंगा हिल और अंबाजी। पहले तो आपको बता दूं ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। जो एक ब्रैकेट लिखा है ये दो के लिए लिखा है कि तारंगा हिल गुजरात, अंबाजी गुजरात। आबू रोड जो है वो माउंट आबू वाला आबू रोड है एक्चुअल में, तो आबू रोड राजस्थान। कहना हम ये चाह रहे हैं कि कोई नई रेलवे लाइन लाई जा रही है, 26-27 तक बन के तैयार हो जाएगी, साल लिखा है मैंने यहाँ पे देख लीजिए। तो जो बन के तैयार हो जाएगी वो गुजरात से राजस्थान के बीच में रेलवे लाइन लाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट बात थी आपको बतानी, और ये आपसे पूछा जाएगा कि कहां से कहां किस किस पॉइंट्स को जोड़ रही है, इसीलिए मैंने बताया तारंगा हिल अंबाजी गुजरात, और हम कह रहे हैं उसके बाद किसको जोड़ रहा है, आबू रोड को जोड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, India in focus. India signs MOU on cheetah reintroduction and wildlife conservation with Namibia. अच्छा, क्यूनो नेशनल पार्क मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, याद है आपको जिसमें मैं कह रही थी कि साउथ अफ्रीका से
लाए जा रहे हैं, चीता और क्यूनो नेशनल पार्क में डाला जाएगा। तो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आप पहले कह रहे थे कहीं और से लाया जा रहा है और अब कहीं और से लाया जा रहा है। तो चीता लाए जा रहे हैं, क्यूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे, जगह जगह से लाए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर मैंने साउथ अफ्रीका पढ़ा है तो अब मैं नामीबिया से बता रही हूँ कि नामीबिया से भी चीता लाए जा रहे हैं, रीइंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, क्यूनो नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं ये क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इंडिया साइंस MOU एंड MOU ऑन चीता रीइंट्रोडक्शन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विद नामीबिया। नामीबिया से अब इस बार लाए जा रहे हैं। अब 5 न्यू रामसर साइट्स। देखिए, जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं अपने कोर्स में तो हम डिटेल में रामसर साइट्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है, कि वेटलैंड्स है, हम कह रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ाते हैं हर बार। लेकिन एडिशन होता रहता है, रामसर साइट्स का एडिशन होता रहता है। अभी 54 है, 54 रामसर साइट्स है। तो 54 रामसर साइट्स टोटल हो गई, जिसमें 5 जो नए ऐड हुए उसमें से 3 तो तमिलनाडु के ही है। कारिकिली बर्ड सैंक्चुरी, पल्लीकरनई ये जगह है कारिकिली, और इसके अलावा मैंने बोला पालीकरानई, और साथ में मैं कहना चाह रही हूं आपको ये है पीचावरम। ज्यादातर आपको यही 3 लिखे हुए और ऐसे ही इन 3 शब्दों में मिल जाएंगे कि आपको ये समझ में आएगा। कारिकिली, पालीकरनई और पीचावरम जो है ये तमिलनाडु में 3 नए रामसर साइट्स हैं जो ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद पाला वेटलैंड्स मिजोरम के रामसर साइट बन गया है। उसके अलावा शाक्य सागर बोल लीजिए, मध्य प्रदेश में ये ऐड हुआ है। तो याद रखिए ये 5 नए रामसर साइट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज समझिए इस बात को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रामसर साइट्स वाला कि हम कह रहे हैं इंटरनेशनल रिप्यूट वाले रामसर साइट्स होते हैं। प्लीज याद रखिए 54 हो गए इंडिया में अब टोटल। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, और इस पे हम रैप अप करेंगे, इस पे हम वाइंड अप कर देंगे। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स अभी तक आप जितना देख पाए हो उसमें अब ये क्वेश्चन ऐड कर लीजिए और अच्छे से और फोकस के साथ देखिए, क्योंकि बैरली 5 मिनट में और लूंगी। नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन विजय था, अगर आपको याद हो, अगर आप जानते हो तो ऑपरेशन विजय था कारगिल वाला, तो इसीलिए कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि जिसकी थीम मुझे इंपॉर्टेंट लगती है आपको पता है, मैं वो पढ़ा देती हूं। तो ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। तो अब यहाँ पे मैं रैप अप कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा आप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।